खबर को आखिरी तक देखिए क्योंकि इसके बाद आपका फैसला बदल सकता है। ये खबर उस इंसान के लिए जरूरी है जो आज घर से बाहर निकल रहे हैं। भारत की टॉप 50 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। फरवरी 2026 में कई बड़े और खास इवेंट होने वाला है। महाशिवरात्रि और रमजान का त्योहार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरा भी इस महीने में है। साथ ही T20 वर्ल्ड कप और कई खेल इवेंट में भी आयोजित होगा। पूरे इवेंट कैलेंडर अब उपलब्ध है जिसे आप आसानी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। आंध्र प्रदेश में राजनीति विवाद गर्म हो गया है। YSRCE अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को गाली दी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर से तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। अब मामला को शांति करने के लिए दोनों पक्षों से माफी की मांग की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बिहार से एक दुखद घटना सामने आई है। राज्य में हाल ही में हुई सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गया है। पटना में 6, बक्सर में 4 और शेखपुर में 3 लोगों की जान चल गई। हादसे के बाद सड़क पर 100 बिखरे नजर आए। पुलिस ने घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस पर तीखी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी केवल अवैध बांग्लादेशियों की चिंता करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजार राहुल गांधी या गौरव गोई मेरी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आगे मियां मुसलमान के बयान को खारिज करते हुए कहा कि उनका शब्द मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। चलिए अगली खबर बताते हैं। 2027 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा किया। उनका ध्यान विशेष रूप से 32% दलित वोटर पर है और 27 सीटों को टारगेट किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे से कांग्रेस के लिए रियासत खतरे की घंटी बज सकती है क्योंकि यह प्रदेश की चुनावी तस्वीर बदल सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पंजाब को 7वां एयरपोर्ट मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना से हलवार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट लुधियाना से दिल्ली के लिए जाएगी। अधिकारी ने बताया कि इसे नई सुविधा से व्यापार, उद्योग और यात्री के लिए यात्रा आसान होगा और तेज होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलंधर के डेर बल में संत निरंजन दास के पैर छुआ और वहीं संबोधित करते हुए कहा कि उनका रिश्ता संत रविदास की जन्म भूमि काशी से जुड़ा है। इसके अलावा सरकार ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने का ऐलान किया है। ये कदम धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पलामू झारखंड से दुखद खबर है। यह एक पति पत्नी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी ने ओझा गुनी के शक में तीनों को रोकी मार डाला है। यह घटना पूरे इलाके में हड़कंप मच रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को तलाश जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के रांची जिले में निमाहास 2 बनने जा रहा है। सेंटर इंडस्ट्री युक्त साइकिल यटी को अपग्रेड किया जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। केंद्रीय बजट में मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। इस कदम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की संभावना मजबूत होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। राजस्थान, यूपी और हरियाणा में हाल ही में ओलो गिरी जिससे कड़ी फसलें और नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गया है। वहीं पंजाब में जनवरी 2026 में सर्दी का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने ठंड और बर्फबारी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और यह डील पहले से तय हो चुका था। ट्रंप ने यह भी बताया कि चीन को भी वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए कहा गया है जिससे बेसिक तेल राजनीतिक तेज हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2026 में बड़ा ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी हो गई है। इनकम टैक्स में स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुई है। 17 कैंसर दवाओं की फ्री की गया है जिससे इलाज सस्ता होगा। देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी लगाए जाएंगे। चलिए अगली खबर बता रहे हैं। कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफा परोसने की मामला सामने आया है। यह घटना एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा की। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में हिंदुओं
को जबरन बीफा खिलाया जा रहा है। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सोना चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। चांदी सिर्फ 2 दिन में 1,36,000 सस्ता होकर 2,65,000 प्रति किलो पर आ गया है। वहीं सोना 31,000 गिरकर 1,38,000 प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। बाजार में तेज प्रॉफिट बुकिंग के कारण दामों में यह बड़ी गिरावट दिख रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार बल्लेबाज करते हुए पाकिस्तान को 253 रन को टारगेट दिया। भारत की ओर से वनदे त्रिवेदी ने बेहतरीन आधा शतक जड़ा। रेशमी फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को लक्ष्य 33.3 ओवर में ही हासिल करना होगा, जो उनके लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। बजट 2026 में युवाओं और महिलाओं के लिए खास योजना लाई गया है। देश में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में रील और डिजिटल स्किल खींचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं के लिए शीश स्मार्ट योजना शुरू होगा। डेयरी और पशुपालन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम भी लाई गई है। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ मिलना है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बजट 2026 के दौरान कुछ खास मोमेंट भी देखने को मिला है। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारामन तमिलनाडु की पारंपरिक गंजी वर्मा साड़ी पहनकर सांसद पहुंचा, क्योंकि राज्य में 2 महीने के बाद चुनाव है। वही बजट भाषण के दौरान वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी कई बार जमाई लेते हुए नजर आए, जो चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आज से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सिगरेट की दाम में 40% तक बढ़ गया है। फास्टैग में अब KYC वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म कर दी गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए महंगा हो गया है। इसके अलावा बैंकिंग टैक्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ से नए नियम आज से ही लागू हुए हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। संडे जबत में एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उनके साथ बर्बद की उसे उल्टा टांग और गंभीर अपनाए दी। इसके बाद उसने खुद वकील बनकर कानून लड़ी। 12 साल लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला और केस में भी जीत की हासिल हुई। चलिए अगले खबर बताते हैं। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के पास 4 फायरिंग की घटना हुई है, जिससे इलाके में वारदात हुई है। वहाँ कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहते हैं। फिलहाल किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इस हफ्ते में नौकरी चाहने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय डाक विभाग ने 28,740 पदों पर भर्ती निकाली है। तंत्र इंडियन लिमिटेड में भी 3979 वैकेंसी की घोषित की गई है। कुल मिलाकर इस हफ्ते में देश भर में 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी निकाली गई है। योग्यता उम्मीदवार जल्दी आवेदन करें, न तो मौका छूट ना जाए। चलिए अगले खबर बताते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार सेंटर इंटर लेवल की परीक्षा के तहत 25,300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रेलवे में 21,997 वैकेंसी की घोषित की गई है। वहीं BSNL में भी 120 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते ही आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। मणिपुर में सुरक्षा की हालात चिंताजनक है। उग्रवादी समूह रंगदारी की मांग कर रहे हैं, जिसके डर के मारे बाजार बंद है। व्यापार संगठन ने विरोध में 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। किसी के बीच सैकड़ों लोग सुरक्षा की मांग आकांक्षा में अपने घर और राज्य छोड़कर जा रहे हैं। प्रशासन सतर्क और ऊपर कर रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना को बड़ा बढ़ावा मिला है। बजट में सेना को 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किया गया है, जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ा इजाफा है। इसमें लड़ाकू विमान और इंजनों के लिए 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा और आधुनिक कारण मजबूत हो सके। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए, तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजन को ख्याल रखें। नमस्कार।